हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का माँ क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग चला रहे हैं क्षेत्रमिति का सीरीज चला रहे हैं। क्षेत्रमिति का पहला क्लास हो चुका है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बहुभुज के बारे में पढ़ा था। ये इसका टाइप 2 होगा, दूसरा यानी त्रिभुज। अब इस वीडियो में हम लोग सिर्फ त्रिभुज के पूरे फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे कि कितने फार्मूला त्रिभुज में यूज होगा, ठीक है, और इस सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, कुछ कॉमन बातें, कुछ नई बातें हो सकती है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले एक बात जान जाते हैं कि त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज क्या होता है कि तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति, समतल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज जो होते हैं कुल 6 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। त्रिभुज कुल कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। तो 6 प्रकार के कौन कौन होते हैं? तो उसमें जो होते हैं, ध्यान से देखिएगा, भुजा के हिसाब से अगर चलते हैं तो 3, और कोण के हिसाब से चलते हैं तो 3, यानी कुल मिला के जो होते हैं 6 हो जाते हैं, ठीक है। त्रिभुज कितने तरह के हो गए? 6 तरह के हो गए। भुजा के हिसाब से 3 और कोण के हिसाब से 3। अब भुजा के हिसाब से अगर 3 की बात कर ले तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। नाम में ही सब आंसर आएगा। समबाहु मतलब वो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा समान हो। समद्विबाहु मतलब वो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा समान हो। विषमबाहु जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं हो। तो यह हो गया भुजा के हिसाब से 3। कौन कौन स्पष्ट हो गया कि भुजा के हिसाब से समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। अब आते हैं कोण के हिसाब से। तो कोण के हिसाब से भी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। कौन कौन? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो कोण के हिसाब से 3, भुजा के हिसाब से 3 हो गया। चलिए ठीक है, ये कॉमन बातें था, थोड़ा सा इसलिए बता दिया गया। अब आते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो जैसा कि नाम है समकोण, मतलब कि वो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होगा? समकोण, यानी कि 90 डिग्री होगा, है ना। तो एक कोण अगर 90 डिग्री है तो उसको समकोण कहेंगे। और समकोण त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल क्या आ गया? तो क्षेत्रफल कह सकते हैं कि 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। एच मतलब क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। आई होप की बातें समझ में आ गई होगी। तो समकोण त्रिभुज के लिए हो गया 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आगे आते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के लिए क्या हुआ? √3/4 इंटू ए मतलब भुजा। ए का मतलब क्या हुआ कि भुजा। कोई समबाहु त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है समबाहु, मतलब कि सभी भुजा बराबर। ए है तो सभी भुजा ए। अब इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो √3/4 a²। या इसका दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया कि h²/√3। h मतलब कि अगर इसका ऊंचाई, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए आपको भुजा दिया हुआ है तो √3/4 भुजा स्क्वायर, अगर ऊंचाई दे दिया तो h² यानी ऊंचाई का स्क्वायर/√3। ये दोनों से आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपको क्या दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है कि क्षेत्रफल दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अब ऊंचाई ही निकालने के लिए कह देगा, ऊंचाई को ही माध्यिका भी बोलते हैं, ये ध्यान में रखिए। ऊंचाई को ही क्या कहते हैं? माध्यिका। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया? √3/2a, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका का फॉर्मूला क्या हो गया? √3/2a। आगे देखिए, समबाहु त्रिभुज में अंतः के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई ज्ञात हो तो। अब देखिए थोड़ा सा, मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, ध्यान से देखिएगा इस बात को। कोई यहाँ पे समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब जानते हैं कि सभी भुजा बराबर, ठीक है। तो मान लीजिए कि सभी भुजा बराबर है। अब ये त्रिभुज है कोई, तो इसमें कह रहा है क्या कि इसके अंदर में कोई एक बिंदु है और इस बिंदु से यहाँ पे हम एक लंब डाल दिए, इसी बिंदु से हम इस पर भी लंब डाल दिए और यहाँ से हम इस पर भी लंब डाल दिए। बात समझ में आ गया? मान लीजिए PQR नाम दे दिए, यहाँ O नाम दे दिए, त्रिभुज था ABC। अब ये लंब डाल दिया, लंब की लंबाई आपको ज्ञात हो। देखिए यहाँ क्या कहा रहा है कि डाला गया लंबों की लंबाई ज्ञात हो तो लिखिए, अगर ये लंब की लंबाई दे देगा तब पूछेगा ना कि त्रिभुज का भुजा क्या होगा, तब कहेगा कि इस त्रिभुज का भुजा क्या होगा। चूंकि ये तो समबाहु त्रिभुज है तो भुजा के लिए क्या करेंगे? 2/√3 इंटू तीनों लंबों का योग। लंब का ये तो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो 2/3 इंटू तीनों लंबों का योग। दूसरा कहेगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, पूरे का क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल बताने के लिए क्या करेंगे? तीनों लंबों का योग का स्क्वायर, ये जो लंब देगा ना 3 को, इसका जोड़ दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, /√3 कर दीजिए, ये निकल जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। बातें समझ में आ गई होगी कि अगर ये लंबाई अगर दे दिया गया है कौन सी का? लंब का। ये ध्यान में रखना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के अंदर में कोई एक बिंदु से इस तीनों पर लंब डाला गया। जब लंब डाला गया और लंब की लंबाई अगर आपको दे दिया जाए
लंब की लंबाई दे दिया जाए तो तीनों लंब के जोड़ के स्क्वायर कर देंगे बाई √3 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। नेक्स्ट देखिए, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या। अब ए भुजा वाला मान लीजिए कि ये कोई एक समबाहु त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा, ये कोई एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसकी भुजा ए है। अब इसके बाहर से कोई एक वृत्त है, बाहर से कोई एक वृत्त है, तो इस वृत्त की त्रिज्या कहीं ना कहीं होगी ना कुछ, तो इस वृत्त की त्रिज्या जब निकालना होगा तो a बाई √3, ए मतलब क्या कि समबाहु त्रिभुज की भुजा, ठीक है, तो भुजा को √3 से भाग कर देंगे तो निकल जाएगा बाह्य वृत्त की त्रिज्या। उसी प्रकार से ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अब क्या है, अंदर में वृत्त, कि कोई समबाहु त्रिभुज है, ध्यान दीजिए कोई समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर में कोई वृत्त है, तो इस वृत्त की त्रिज्या कुछ होगी कि नहीं होगी, होगी। तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा a बाई 2√3, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, a बाई 2√3 हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या, ये अंदर में। जब बाहर में रहेगा तो a बटा √3, अंदर में रहेगा तो a बटा 2√3, यह ध्यान में रखिएगा, a बटा 2√3। चूंकि कभी कभी इसका क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए, तो जब आप त्रिज्या निकाल लीजिएगा तभी तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालिएगा ना, कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r²। आगे आते हैं विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कहने का क्या मतलब होगा, अब आपके जस्ट बताए हैं कि विषम बाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। तो कोई इस तरीके का कोई एक त्रिभुज हो गया मान लीजिए, अब इसका क्षेत्रफल मान लीजिए कि इसकी भुजा a है, इसकी भुजा b है और इसकी भुजा c है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा, तो क्षेत्रफल क्या हुआ, √s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब कहेंगे कि s क्या होता है, तो s क्या है, a b c, तीनों भुजाओं का योग बाई 2। अब a b c क्या है, तो a b c है भुजाओं का लंबाई, भुजा की लंबाई, तो भुजा की जो लंबाई है उसको जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो वह s निकलेगा। s मतलब कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का क्या, अर्ध परिमाप, ठीक है, तो अर्ध परिमाप हो गया। अब यही s को लिखेंगे, a का मानते हैं क्वेश्चन में दिया रहेगा, घटाइएगा, हल करिएगा, आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर हो गया बातें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला देखिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको याद है ना तो क्वेश्चंस बनाने में आसानी होगी, अगर याद नहीं है तब भी क्वेश्चन बनेगा लेकिन टाइम लग जाएगा। तो याद करना एकदम कंपलसरी, कि इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। तो नोट में यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसको याद रखें, ये आपको याद रखना है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या लिखना है, देखिए समबाहु त्रिभुज की कुछ भुजाएं हैं, सॉरी समकोण त्रिभुज की कुछ भुजाएं हैं, जैसे कि 3, 4, 5। आप जानते हैं कि कोई एक समकोण त्रिभुज अगर लेते हैं, है ना, तो ये 90 डिग्री ये कोण बनता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण, और कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है, कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है। तो कहीं अगर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऐसे दे दिया गया है, तो फट से दिमाग में 3, 4, 5 तो समकोण है, तो समकोण का फॉर्मूला लगाइएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगर याद नहीं है तो फिर आपको कहाँ ले जाना होगा, यहाँ पे विषम बाहु त्रिभुज पे, तो टाइम टेकन हो जाएगा। तो 3, 4 देखिए, ये 3 और 4 में से ये लंब हो सकता है, ये आधार, माने कोई लंब कोई आधार होगा, लेकिन 5 तो कर्ण होगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो इसमें से कोई एक लंब कोई एक आधार होगा, लेकिन ये तो कर्ण फिक्स है। जैसे 6, 8, 10, अगर कहीं भी हम क्वेश्चन एक लिख देंगे कि त्रिभुज, ध्यान सुनिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिसकी भुजा 6, 8, 10 सेंटीमीटर है। अब आपको याद रहेगा तब ना कि 6, 8, 10, देखिए 6, 8, 10 कैसा त्रिभुज है, समकोण है। तो समकोण है तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाएंगे ना कि 1/2 गुणे आधार गुणते, देखिए आधार गुणे ऊंचाई, तो कोई एगो आधार कोई एगो ऊंचाई होगा, ये बड़ा वाला हमेशा कर्ण हो जाता है, ठीक है। तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, इसे कैंसिल करिएगा, 3 टाइम्स 8 में 3 से गुना करिएगा तो 24, तो आपका आंसर तुरंत आ गया। लेकिन अगर सोचिए कि अगर आपको ये पता नहीं रहता कि 6, 8, 10 समकोण है, तो आपको यहाँ पे जाना पड़ता, a + b + c/2 जोड़ते या हाफ करते, तो इसमें टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि ये आप याद रखिए, ये सब आपको याद रखना होगा, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 8, 15, 17, फिर उसी कुछ तो है, जैसे ये सब जो है ना, जो हम टिक कर देते हैं, इस सब का यूज भरपूर होता है ना। ये कुछ ऐसा भी है जो यूज नहीं होता, लेकिन आपको मात्र हमको लग रहा है 10 है, ये 10 आपको याद रखिए कि 7,
24 25 ये समकोण त्रिभुज का भुजा है कि ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। चाहे हो सकता है कि ये दोनों में से कोई लंब कोई आधार, ये दोनों में से कोई भी लंब हो सकता है, कोई भी आधार हो सकता है, लेकिन कर्ण ये फिक्स है। तो ये आप याद करिएगा, तभी जाके आपको ये बन पाएगा। तो ये हो गई त्रिभुज का फॉर्मूला। ठीक है, हम बार बार कहते हैं कि सबको कॉपी में एक नोट बनाते चलिए। इससे पहले बहुभुज का फॉर्मूला लिखा दिए, फिर त्रिभुज का फॉर्मूला हो गया। नहीं तो पूरा को एक स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं कि हाँ, ताकि ये पूरा फॉर्मूला एक साथ इकट्ठा आपके पास जमा हो जाए, नहीं तो फिर आगे चल के दिक्कतें हो जाएगी। फॉर्मूला याद नहीं, चूंकि आप पढ़ रहे हैं क्या है, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला इसमें बहुत सारे आएंगे, अभी तो स्टार्टिंग हुआ, अभी तो बहुभुज है, त्रिभुज है, चतुर्भुज आएगा, वर्ग, घन, घनाभ, आयत, है ना, बहुत सारे आएंगे, शंकु, गोला, अर्धगोला, वेलन, इसके बाद प्रिज्म, पिरामिड, बहुत सारी बातें आएगा। तो फॉर्मूला धीरे 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 बहुत हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि आप अच्छे से इसको कंप्लीट करिए, फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा, तभी जाकर क्षेत्रमिति आपका हो जाएगा। लेटेस्ट एग्जाम में देखिए क्षेत्रमिति से कितना सारा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।